नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी के नए रेगुलेशन की। सेबी कुछ नए रूल्स लाने की विचार कर रही है, उस पे अभी फिलहाल कार्रवाई अभी चालू है उस पे और देखते हैं कब तक ये नए रूल्स सेबी लाने जा रही है और किन कारणों से लाने जा रही है, किसके लिए लाने जा रही है। ये बड़ा रोचक मुद्दा है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और इन दिनों सोने और चांदी में मतलब गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके का मूवमेंट या कहिए जिस तरीके का विध्वंसक विध्वंसक मूवमेंट कहूंगा मैं। क्यों क्यों कहूंगा, देखिए गोल्ड और सिल्वर में इस तरीके की तेजी जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं है, है ना। तो जिस तरीके की तेजी गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रही है, वही तेजी ईटीएफ में भी देखने को मिली है। ईटीएफ आप लोग समझते होंगे ईटीएफ क्या होता है। जो लोग ईटीएफ के बारे में नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ईटीएफ को बता दूं हल्का सा। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड का अलग ईटीएफ है, सिल्वर का अलग ईटीएफ है, ऐसी बहुत सारे ईटीएफ होते हैं, ठीक है। निफ्टी का अलग ईटीएफ है। तो इन सब ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ईटीएफ की जो आपने, अगर मुझे लगता है कि शायद बीते कुछ सालों में चाल देखी होगी, तो बहुत हल्के हल्के मूवमेंट आपने देखा होगा, है ना। लेकिन गोल्ड सिल्वर में जिस तरीके का मूवमेंट आया, तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ उससे दूनी तेजी से भाग रहे हैं। मतलब जिससे आपसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस भाग रहा है, उससे ज्यादा तेजी से जो कहें कि आर्टिफिशियल रेट है, जो आर्टिफिशियल गोल्ड और सिल्वर है, वो उससे ज्यादा तेजी से भाग रहा है। एक एक दिन में 40-40 हजार रुपए बढ़ जाना, एक एक दिन में 60-60 हजार रुपए बढ़ जाना और घट जाना, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसमें क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो इसको ही लेके सेबी अपने नए रूल लाने जा रही है। अभी फिलहाल लाई नहीं है, उस पर विचार कर रही है और वो लाएगी। उसका क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझा दूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप ईटीएफ में ट्रेड करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, अभी तक जो भी ट्रेड करते हैं हम लोग, तो आपने देखा कि ईटीएफ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे थे। 11-11% के सिल्वर के ईटीएफ में कमी आई थी। 6-6% गोल्ड में भी आई है और उसके बाद कई तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिला कि 6% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, गिर गया। मतलब इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, ये अननेचुरल ट्रेड है। अननेचुरल ट्रेड का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से इसको आर्टिफिशियल तैयार किया गया। आर्टिफिशियल में क्यों कहना चाहूंगा, देखिए क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कोई वैसा मूवमेंट तो है नहीं। ये वैसे ही भाग रहा है हवा की तरह, सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली मैं बात करूंगा इसकी, क्योंकि इसमें जब बहुत ज्यादा तेजी के साथ मूवमेंट होता है, तो कई बार लोग निवेशक फंस जाते हैं। छोटे निवेशक हैं जो बेचारे मैनुअल ट्रेड करते हैं। मैनुअल ट्रेड करने वाले अचानक फंसते हैं। जो स्कैल्पिंग करते हैं या एसटीएफ करते हैं, हाई हाई पोटेंशियल वाली जो करते हैं, वो नहीं फंसते हैं। और उससे क्या होता है ना, कि उसमें बेचारा रिटेल वाला ज्यादा फंसता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, मतलब सेबी की बात कर रहा हूं मैं, सेबी ने नए रूल लेने जा रही है। और नए रूल क्या लाने जा रही है कि उसने कहा है कि ट्रिगर पॉइंट होगा इसका। एक ट्रिगर पॉइंट बनाएंगे, जैसे स्टॉक में होता है ना कि अपर सर्किट लोअर सर्किट, ऐसे इसमें एक ट्रिगर पॉइंट बनाएंगे। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, वो लगभग जो सुनने में आ रहा है हमें कि 6% के आसपास का ट्रिगर पॉइंट होगा। अगर 6% ऊपर या 6% नीचे ईटीएफ ट्रेड करता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी, उससे 6% ऊपर ट्रेड करता है या 6% नीचे ट्रेड करता है, तो एक कूलिंग ऑफ शुरू होगा। उस समय 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। ईटीएफ में 5 मिनट की ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, ना उस समय बाइंग होगी ना सेलिंग होगी। इससे क्या होगा, इससे निवेशकों को भावनात्मक निर्णय लेने से बचाव होगा और शांत बाजार के साथ ट्रेडिंग फिर से चालू होगी। तब सब कुछ माहौल शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा ट्रेडिंग चालू होगी। लोग समझ सकेंगे, सीख सकेंगे उससे। क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएशन होता है ना, 6-7% का फ्लक्चुएशन जब होने लगता है, तो आदमी समझ नहीं पाता है और उसमें गारंटी है कि डूबता ही है। आपने देखा होगा ना, जैसे जो लोग ऑप्शन करते हैं वो जानते होंगे कि जिस दिन एक्सपायरी होती है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, दोपहर का होने जा रहा है, उससे फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार आप देखेंगे कि ऑप्शन में 10-10% का एकदम फ्लक्चुएशन हो जाता है। मतलब 30 वाली कॉल सीधे 60 की, मतलब 50% का फ्लक्चुएशन। कई बार 30 वाली कॉल सीधे 10 पे आती है, 5 पे आती है। तो इस टाइप के जो फ्लक्चुएशन है, यही ईटीएफ में होने जाते हैं। तो ईटीएफ में इसको रोकने के लिए, क्योंकि ईटीएफ में लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ये नई पॉलिसी लाने जा रही है कि 5 मिनट का उसमें रोक लग जाएगी। 5 मिनट की ट्रेड उसमें नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, गंभीर स्थिति में जब प्राइस बैंड की सीमा पार हो जाए, मतलब और ज्यादा अगर मान लीजिए उसके बाद भी नहीं रुक रहा है वो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 15 मिनट का विराम लगेगा। उसके बाद लंबा कूलिंग ऑफ पीरियड, आपातकालीन ब्रेक कहेंगे इसको, अत्यधिक अस्थिरता के रोकने के लिए, बाजार का पुनर्गठन तर्क संगत मूल्य की ओर लौटने के लिए। मतलब कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाएगी मार्केट को दोबारा से वहां लौटाया जाए, मार्केट को रोक लगाई जाए, कैसा करके भी मार्केट में
एक नॉर्मलाइजेशन करा जाए। नॉर्मल कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, इसीलिए कहा कि नॉर्मल करने के लिए होता है कूलिंग इफेक्ट, तो वही 15 मिनट का विराम होगा इसके बाद ये। अब इसके देखिए क्या होगा, ये एक्चुअली एक डायनामिक प्राइस बैंड बनाया जाएगा, ठीक है, उसको ही स्थिर करने की कोशिश की जाएगी। क्या होता है ना कि आप देखें अगर, तो एक्चुअल गोल्ड, एक्चुअल सिल्वर कंपैरिजन टू ईटीएफ, मतलब पेपर सिल्वर, ये एक तरीका पेपर सिल्वर होता है ना, ये कोई हमारे पास गोल्ड तो नहीं है, ये हम पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है कई बार, तो इसको आसपास लाने की कोशिश की जाएगी, एक्चुअल प्राइस पर लाने की कोशिश की जाएगी इसको। तो ये सारी चीजें इसमें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, तो इसलिए सेबी ये नया नियम लाने जा रही है। अब देखिए, तो इसमें क्या होगा, बेस प्राइस रिकैलिब्रेशन होगा दोबारा से, मतलब ठीक है, क्यों जरूरी है, ईटीएफ मूल्य और स्पॉट प्राइस में अंतर बढ़ने पर कृत्रिम मूल्य गैप को बंद करना, वास्तविक मूल्य को जोड़ना, निवेशक भ्रम से दूर रहना। मतलब देखिए भ्रम से क्या होता है, भ्रम मैं बताऊं आपको, अभी जब सिल्वर 3 लाख से 2,80,000 से सीधे 4 लाख पहुंचा था, तो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया था कि अब सिल्वर जो है 5 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा, 10 लाख पहुंच जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे भ्रम जो ऐसे से आप कहते हैं ना कि हाइप बन जाती है मार्केट में, तो इस टाइप की जो वीडियो चलने लगती हैं, इस टाइप के जो लोग इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, इन सब चीजों को रोकने के लिए सेबी ये प्रयास कर रही है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, ये विचलन और पहचान, ईटीएफ और स्पॉट में अंतर, बेस प्राइस रीसेट, नया आधार मूल्य निर्धारित करेगा, मूल्य संरक्षण, मतलब वास्तविक के साथ तालमेल, जो वास्तविक मूल्य है उसके साथ तालमेल बनाएगा। देखिए मैंने कहा ना, रिकैलिब्रेशन दोबारा से करना उसको, ठीक है, तो ये पूरी कोशिश करेगा, ये सेबी की पूरी पूरी कोशिश है, किसी तरीके से भी इसमें रिटेल इन्वेस्टर नुकसान ना हो। इसमें किसको फायदा है, किसको नुकसान है, देखिए जो खुदरा निवेशक मतलब रिटेल इन्वेस्टर, उनको फायदा होगा, क्यों, घाटे से बचेंगे, समय मिलेगा, सोचने समझने का समय मिलेगा, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो डे ट्रेडर्स हैं, उन्हें मुनाफे की संभावना कूलिंग और कूलियों के लिए बाधा पैदा करेगी तरीके से उनकी, ठीक है। जो एच हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एचएफटी जिसको बोलते हैं, एल्गोरिज्म यूज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस बैंड से रोक लगाते हैं, कम क्वालिटी वाले, इनको लॉस होगा। इनको लॉस क्यों, मतलब लॉस तो नहीं होगा इनको, मतलब ये तो फ्लक्चुएशन चाहते हैं ना, क्योंकि इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं कमा पाएंगे, मतलब इनको उसमें रोक लगेगी कहीं ना कहीं। रोक कैसे लगी बताइए, जैसे आपने, जो व्यक्ति ऑप्शन करते हो वो ध्यान देते होंगे कि जब हम मैनुअल ऑप्शन करते हैं ट्रेडिंग, तो कई बार हम लोग किसी मतलब स्ट्राइक प्राइस में कोई कॉल लेने जा रहे हैं, मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, हमने सोचा कि 30 रुपए पे आ जाएगी ये तो ले लेंगे, और 30 पे वो आके निकल जाती है, हम ले नहीं पाते, उसका वो बहुत तेजी से ऊपर चले जाती है। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं, एचएफटी को बोलते हैं, ये कर लेते हैं तुरंत, ये करके ये पैसा कमा लेते हैं, और हम और आप लोग देखते रह जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कई बार वो एकदम छू के एकदम टक से वापसी हो जाती है, कहते हैं ना कि मौत को छू के टक से वापसी आ गया, मैं ये वो वाला सिस्टम है। तो एचएफटी जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स जिनको बोलते हैं, कई बार इन पे आपने देखा सेबी ने पेनल्टी भी डाली है, इनको रोका भी है, जो इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो कई बार मार्केट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। आपको याद भी होगा, एक ऐसे ही ट्रेडर्स इन्वेस्टर थे अमेरिका के, जिनपे गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की बैन भी लगाई थी, पेनल्टी भी लगाई थी, और उनको भारत से बैन भी किया था। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा, कितना 8-9 करोड़ हजार का उन्होंने घाटा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को दिया था उनके कारण। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। अब देखते हैं आने वाले रूल में, जब ये रूल आते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, उसके बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सेबी कोशिश तो कर रही है रिटेल इन्वेस्टरों को किसी भी तरीके से बचाने की, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया है और इसके इनकम पे टैक्स बढ़ाया है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उन सब पे टैक्स बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं निराशजनक है, चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो हमसे ट्रेडिंग पे टैक्स लेती है, उसकी इनकम पे टैक्स ले रही है, उसके अलावा भी हम बहुत सारे टैक्स दे रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर इस तरह पर टैक्स कैसे दे, कहां से करे, जहां एक तरफ वो लॉस में दबा पड़ा है, 90%, आप खुद कहते हैं कि 90-95% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है, उसके बाद भी वो आपको इतना टैक्स दे रहा है। तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, इसको टैक्स में कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए। फिलहाल इस बजट में सरकार ने बहुत ज्यादा निराश बजट ट्रेडर्स के लिए दिया, मुझे लगता है कि शायद, और ये सोचना चाहिए था उनको इसके लिए, जो कि क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं इसमें हमें छूट मिलेगी, लेकिन छूट न मिलकर हमें और इसमें बढ़त मिली। कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव था कि इन्वेस्टर को, सॉरी रिटेल इन्वेस्टर को रोका जाए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे उनका लॉस ही होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।